Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad Yaqub once again from Gloria Jeans Cafe, Gloria Jeans Coffees actually, from Mall of Lahore. So this is actually Eid al-Azha Eve and I'm making this video for you. Many of you are asking me questions about IELTS speaking और एक जो आम question है मुझसे पूछा जाता है कि जी क्यू कार्ड के बारे में बता दें. Now actually I have to tell you about क्यू कार्ड. अब बेसिकली क्यू कार्ड क्या है? स्पीकिंग में सेक्शन 2 में जो आपको कार्ड मिलता है उसको कहते हैं क्यू कार्ड. मैं आपको डिटेल्स दूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि क्यू कार्ड क्या है, किस तरह से आपने उसको पढ़ना है, किस तरह से आपने उसको प्रिपेयर करना है और फिर आपने उसका आंसर देना है. याद रखिएगा क्यू कार्ड जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर IELTS स्पीकिंग सेक्शन 2. सेक्शन 1 में कुछ जनरल क्वेश्चन आंसर्स वो आपसे पूछते हैं जिसका आपने रिप्लाई करना होता है. सेक्शन 2 में आपको एक कार्ड देती हैं एग्जामिनर. पहले एग्जामिनर आपको बताएंगी. वी नाउ मूव ऑन टू पार्ट 2 ऑफ योर स्पीकिंग टेस्ट. उसके साथ ही एग्जामिनर आपको एक कार्ड देंगी. कार्ड के साथ एक पेन और पेपर देंगी ताकि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप बना लें. और उसके साथ ही एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगी कि आपके पास 1 मिनट है इसको पढ़ने का और कुछ नोट्स बनाने का, और 1 मिनट के बाद उस टॉपिक पे आपने बोलना है 1 to 2 मिनट्स, यानी कम से कम 1 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट्स तक. याद रखिएगा आजकल जो स्पीकिंग टेस्ट का पैटर्न चल रहा है उसमें क्यू कार्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पार्ट 1 में वो आपको ज़्यादा बोलने ही नहीं देते. आप अभी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, वो अगला क्वेश्चन कर देते हैं. पार्ट 3 में भी अब आपको लंबे आंसर्स वो नहीं देने देते. आप अभी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, साथ ही वो अगला क्वेश्चन कर देते हैं, अगला क्वेश्चन कर देते हैं एंड ऑल दैट. तो पार्ट 2 जो है क्यू कार्ड, ज़्यादातर अब उनका फोकस जो है वो वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे आप 1 to 2 मिनट्स तक इंग्लिश बोलते हैं. वहीं पे आपकी फ्लुएंसी, आपकी लैंग्वेज, उसकी ग्रामर, आपका एक्सेंट, आपकी प्रोनंसिएशन, आपका लेक्सिकल रिसोर्स, उसके बाद जो आपकी एक्यूरेसी है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे वो मेनली जज करते हैं. तो आपने क्यू कार्ड को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी है. अब क्यू कार्ड में मज़े की चीज़ क्या है कि क्यू कार्ड जो है वो आपके सामने है. मतलब आपको ये नहीं होगा कि पता नहीं उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन किया, मैं उसको समझ नहीं पाया. कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं है. और क्यू कार्ड में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्रिप्शन के साथ. बेसिकली क्यू कार्ड क्या है? क्यू कार्ड है डिस्क्रिप्शन. अब उस पर क्वेश्चन क्या आता है? डिस्क्राइब अ बुक यू वंस रेड, डिस्क्राइब अ पर्सन यू लाइक द मोस्ट, डिस्क्राइब अ टीवी प्रोग्राम यू ऑफन वॉच, डिस्क्राइब अ फिल्म यू वंस वॉच्ड, डिस्क्राइब योर नेबर, डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड, डिस्क्राइब अ व्हीकल यू यूज़ ऑफन, डिस्क्राइब अ सिटी. मतलब कुछ भी हो सकता है. क्या है वो? डिस्क्रिप्शन है. अब सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन जो टॉपिक है उसको पढ़ने के बाद आपने अपना जो पेन और पेपर आपको दिया हुआ है उस पर आपने एक नोट बनाना है. आपने फ़ौरन लिख लेना है. अगर फ़र्ज़ करें टॉपिक है डिस्क्राइब अ बुक यू लाइक द मोस्ट, आपने फ़ौरन एक किताब का नाम लिख देना है. चाहे वो किताब का नाम असली है या वो नकली है या वो झूठी मूठी का है, आपने कोई एक टाइटल वहाँ पे लिख देना है. उसके बाद आपने टॉपिक को आगे पढ़ना है. अब ये हरगिज़ नहीं करना कि पहले सारा टॉपिक पढ़ें उसके बाद सोचना शुरू करें, अच्छा जी ये वाला टॉपिक है तो इस पे क्या होना चाहिए. अगर आप टॉपिक को पढ़ के सोचने के लिए ऐसे करेंगे आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप ढंग से बोल भी नहीं पाएंगे. और ये जो मिनी प्रेजेंटेशन है जिसको क्यू कार्ड भी कहते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर IELTS स्पीकिंग. ठीक है, तो इसको आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना. यहाँ पे आपने मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है. ठीक है. अच्छा, अब क्या हुआ, आपने मेन टाइटल लिख लिया. उसके बाद आगे क्या है, WH क्वेश्चंस हैं. वो 4 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं. राइट. उसके बाद क्या होगा, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई. अब इन WH क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने देखना है कि ये जो क्वेश्चन है किस टेंस में है. हो सकता है एक प्रेजेंट में हो, एक पास्ट में हो, एक फ्यूचर में हो सकता है तीनों ही पास्ट में हो सकता है तीनों ही फ्यूचर में हो सकता है तीनों ही प्रेजेंट में हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यू कार्ड के लिए. अगर तीनों प्रेजेंट में है पूरी कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट में होगी. अगर तीनों पास्ट में है पूरी कॉन्वर्सेशन पार्ट 2 की क्यू कार्ड की जो आपकी मिनी प्रेजेंटेशन है वो पास्ट में होगी. तो इसका ध्यान आपने रखना है और हर पॉइंट पे आपने एक आउटलाइन लिखनी है. ठीक है. और ये सारे का सारा काम आपने 1 मिनट से भी कम में करके तैयार हो जाना है. अब उसके बाद एक्चुअली होगा क्या, होगा ये कि आपके एक हाथ में ये क्यू कार्ड आ गया. ठीक है.
ये मेरी लेटेस्ट डिवाइस है, इससे मैं अपने घर की सारी अप्लायंसेस जो हैं वो कंट्रोल करता हूँ। ये वाईफाई डिवाइस है और इससे अगर मैं अभी चाहूँ अपने घर का पंखा भी चला सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ अपने घर का एसी ऑफ भी कर सकता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंजम्पशन क्या है। आप भी अगर चाहें तो आप भी ये डिवाइस ले सकते हैं। अच्छा, अब क्या है आपके सामने ये क्यू कार्ड है और ये जो आपने नोट्स बनाए हैं ये ग्लोरिया जीन्स का मेरे पास कार्ड है, फीडबैक फॉर्म है। हमने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है क्योंकि हमने यहाँ दोबारा भी आना है। ओके, सो ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। अब जब एग्जामिनर आपसे कहेंगे यू नाउ हैव 1 to 2 minutes टू स्पीक ऑन द टॉपिक, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है। अब ज़रा देखें, एक नज़र आपकी क्यू कार्ड पे है, एक नज़र आपकी जो आपने नोट्स बनाए हैं उन पे है। काम की बात यह है कि आपने रुकना नहीं है क्योंकि इस पार्ट में उन्होंने आपकी फ्लुएंसी चेक करनी है कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसकी फ्लुएंसी क्या है। अब फ़र्ज़ करें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा टॉपिक है डिस्क्राइब योर फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। मैं बात का आगाज़ करता हूँ, माई फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ पियानो एंड आई लव पियानो एंड आई ऑफन प्ले पियानो, आई हैव गॉट अ बिग पियानो एट होम एंड अगर मैंने ऐसा किया कि मैं देखने के लिए रुक गया या मैं पढ़ने के लिए रुक गया, यानी मेरी जो बात चल रही है उसमें अगर फ्लुएंसी कहीं पे टूट गई तो वहीं पे आपकी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। अब आपने बोलना भी है, बोलते भी जाना है, एट द सेम टाइम आपने देखना भी है कि आपका अगला पॉइंट क्या है। मैं बोल रहा हूँ ओके, एंड दिस पियानो वॉज बेसिकली गिफ्टेड बाय माई फादर ऑन माई लास्ट बर्थडे. I remember when I turned 25, so my father was quite excited and he asked me and then I requested for a piano and this piano is so amazing. देखा आपने, मैंने अपने नोट्स को देखा लेकिन मैंने अपनी बात को उसमें किसी किस्म का मैंने कोई पॉज नहीं लिया, कोई ब्रेक नहीं लिया, उसका सीक्वेंस जो है वो मैंने ब्रेक नहीं होने दिया। जब तक आपका स्पीकिंग पार्ट 2 यानी मेरी प्रेजेंटेशन चल रही है, क्यू कार्ड आपके सामने होगा, जिस पेपर पे आपने नोट्स लिखे हैं वो पेपर भी आपके सामने होगा और जब तक आप अपनी बात ख़त्म नहीं करते तब तक ये दोनों चीज़ें आपके सामने होंगी। बस आपने रुकना नहीं है, बोलते जाना है। और एक और चीज़ बताऊं, पार्ट 2 में आपने बोलना होता है कम से कम 1 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट्स, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब तक एग्जामिनर आपको स्टॉप ना करें बोलते जाएँ। इसका भी फ़ायदा है। अब क्योंकि पता है वहाँ पे ना तो आपके पास घड़ी होगी ना आपके पास मोबाइल होगा, अब आपको नहीं पता कि 1 मिनट का टाइम हो गया है या नहीं हुआ, आप यही सोचते रहेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो जब भी अपनी प्रेपरेशन करें इस तरीके से करें कि जब एग्जामिनर मुझे स्टॉप करेंगे तो तब मैं स्टॉप हो जाऊँगा। अब आप बोल रहे हैं, उसके बाद एग्जामिनर भी ये नहीं कि आपको एकदम मतलब वो कॉल दें कि जी आप बस कर दें, वो आपको जेस्चर देंगे, यानी आपने देखना है उनका जेस्चर। जब वो ये कहें ना कि बस कर दें, ठीक है, तो आप उसको बस कर दें, वहीं पे ख़त्म कर दें। और स्पीकिंग पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा तेज़ी ना मचाएं, बहुत तेज़ बोलने की कोशिश ना करें कि अच्छा मैं सब कुछ जल्दी से कह दूं, क्योंकि याद रखिएगा व्हेन यू स्पीक इंग्लिश 2 मिनट्स ड्यूरेशन इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी 2 मिनट जो है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है जब आप इंग्लिश बोलते हैं। वरना आप उर्दू पंजाबी बोल लें, हिंदी बोल लें तो आपको 2 घंटे भी कम लगेंगे, लेकिन इंग्लिश बोलते वक्त ये टाइम जो है आपको बहुत ज़्यादा लगता है। और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम में तो वैसे भी 1 मिनट 1 घंटे का हो जाता है जब आप एग्जामिनर के सामने बैठे हों। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब एग्जामिनर आपको जेस्चर दें कि ओके फिनिश इट नाउ, तब अपना लास्ट सेंटेंस बोल के एक ही सेंटेंस में बात को कंक्लूड करके आपने उसको ख़त्म कर देना है। और जितने पॉइंट्स उस क्यू कार्ड पे दिए हुए हैं उन सब पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, डिटेल के साथ आपने उन पॉइंट्स को कवर करना है। अगर कोई पॉइंट रह गया तो शायद उस पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाए। और क्यू कार्ड से आपका जो ओवरऑल बैंड है, अगर आप चाहते हैं कि स्पीकिंग में आपका 7 बैंड आ जाए, 7.5 आ जाए, 8 आ जाए, तो उसमें मेन जो दारोमदार है वो आपके क्यू कार्ड पे। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है क्यू कार्ड के बारे में, डेफिनेटली आपने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया होगा, इससे आपने सीखा भी होगा। एंड वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू शुमाइला, शी इज़ एक्चुअली ऑपरेटिंग द कैमरा। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। मैंने ये सोचा था कि हम व्लॉग बनाएंगे, लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि मैं अपना जो ट्राइपॉड है वो घर भूल आया और फिर मैंने शुमाइला से कहा कि आज आप कैमरा गर्ल बने और मैं जो हूँ सामने आता हूँ और बात करता हूँ। एनीवेज शी इज़ देयर, उनकी तरफ से मैं आप सब लोगों को हेलो करता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अगला व्लॉग मैं और शुमाइला मिल के आपके लिए बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइट्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन आइट्स पढ़ना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। असद याकूब विशेज़ यू ऑल the best. Take care. Allah Hafiz.